हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम देख रहे हैं 25 अक्टूबर 2018 में ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। आज का पहला प्रश्न है, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, मणिपुर किस दिशा में स्थित है? तो पूर्व दिशा में स्थित है। मणिपुर के साथ साथ और कौन कौन से राज्य जो पूर्व दिशा में स्थित है भारत के? तो याद रखिएगा सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश भी है साथ में। ठीक है, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, और मिजोरम, ठीक है, और मेघालय। याद रखिएगा ये सभी राज्य जो हैं भारत के पूर्व दिशा में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3140 डिग्री होता है। कितना होता है? 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखिएगा डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि फिलामेंट को चमकाने के लिए 2700, जैसे जो फिलामेंट्स होते हैं उस फिलामेंट्स को चमकाने के लिए 2700 डिग्री का जरूरत होती है। कितना होता है? 2700 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये सभी आए हुए न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है 60 नंबर के। आप देख लीजिएगा, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, ये रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं। इस सभी प्रश्न को आप रिपीट करके देखिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? इन चारों में से मनुष्य के पुरुष प्रजनन का अंग एक हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र वाहिका। ठीक है, याद रखिए कौन सा है? तो शुक्र वाहिका मनुष्य के पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। शुक्र वाहिका में ही शुक्राणु पोषित और संग्रहित होते हैं। याद रखिए शुक्र वाहिका में क्या होते हैं? तो याद रखिए शुक्र वाहिका में शुक्राणु, जो पुरुष मेल में जो शुक्राणु होते हैं जो बच्चा पैदा करने के लिए, वो शुक्राणु पोषित पोषित व संग्रहित होते हैं। ठीक है, याद रखिए पोषित व संग्रहित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लड़के, सभी को ध्यान रखना है इस सभी बातों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक अनियमित, ये सब मैथ्स के प्रश्न है, ये देख लीजिएगा सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, ये भी आए हुए हैं मैथ्स के प्रश्न, इस सभी को हल करना है, आपको देखते हुए चलना है। इसीलिए आपको विश्वास हो कि मैं किसी इधर उधर से प्रश्न नहीं, जो आए हुए ही प्रश्न का वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर गाड़ी का ओडीमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी में जो ओडीमीटर लगता है वो क्या मापता है? तो याद रखिएगा मोटर गाड़ी में जो ओडीमीटर लगता है या लगा होता है वह दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है। जो चलता है ना जी मीटर, 1 2 3 4 ऐसे आते रहता है कुछ कुछ टाइम के बाद, वही है। ठीक है, चलने से। नेक्स्ट प्रश्न है 73, आप देख लीजिए मैथ्स के प्रश्न आए हुए थे 73 का। ठीक है, ये प्रश्न सब देख लीजिए आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? पौधों में जल वाष्प के रूप में जल, जैसे पौधे में जो जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जिसकी हानि होती है जल का, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, याद एक बात और याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के यंत्र को जिस यंत्र से मापा जाता है, इसे किस मंत्र से मापा जाता है कि पेड़ से जल उड़ गया है, तो उस यंत्र का नाम है पोटोमीटर। क्या है? पोटोमीटर कहा जाता है। पोटोमीटर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, यही क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब मैथ्स के बोर्ड मार्क्स के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब हिस्ट्री से प्रश्न भी पूछे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? इन चारों में से किसने भारत माता की प्रिय तस्वीर बनाई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। किसने बनाई थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी।
ठीक है। ठीक है, ये देख लीजिए प्रश्न आए हुए हैं आपके परीक्षा पर है 25 अक्टूबर 2018, शिफ्ट क्रमांक 2 का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये बोर्ड मार्क से फिर प्रश्न पूछेगा, बोर्ड मार्क से बहुत प्रश्न आते हैं, यही प्रश्न आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। ये फिर प्रश्न आए हुए हैं हिस्ट्री से। खालिस्तान चीन कलीच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया जिसे निजाम उल मुल्क मुल्क भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ठीक है, कहाँ बना, क्या कहा जाता है, तो हैदराबाद कहा जाता है। ठीक है, ये रीजनिंग से प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2018 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई। 2018 में वार्षिक आर्थिक मंच की वार्षिक 2018 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये कितने नंबर के मतलब आयोजित समारोह था, तो याद रखिए 50वां। ठीक है, 50वां नंबर का आयोजित समारोह था। ठीक है, ये फिर मैथ से प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों के बीच खेलों के प्रचार के लिए योजना किस वर्ष के लिए तैयार की गई थी, या किस वर्ष तैयार की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2009 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है उस अनुभवी लेखक गीतकार का नाम क्या है जिन्होंने हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। उस अनुभवी लेखक गीतकार का नाम क्या है जिसे हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, जावेद अख्तर जी। ठीक है, कौन है, जावेद अख्तर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी खालिस्तान के कारण ठंडा रहता है। यानी कि मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल गर्मियों में किस कारण ठंडा रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन की वजह से पानी ठंडा रहता है, या मटकी में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन सी है। बताइए, इन चारों में से तन्य धातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयू। और एयू को किस नाम से जाना जाता है, सोना। एयू को क्या कहा जाता है, सोना कहा जाता है। ठीक है, सोना का सिंबल क्या होता है, तो एयू से दर्शाया जाता है। ठीक है, सोना को आघातवर्धनीय भी कहा जाता है। ठीक है, सोना को आघातवर्धनीय भी कहा जाता है। ठीक है, किस धातु का आघातवर्धनीय कहा जाता है, तो सोना को कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है लार में कौन से एंजाइम होता है। जो हमारे लार जो निकलते हैं उसमें कौन सी एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, लार में लाइपेज पाया जाता है। लार में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो क्या कार्य करता है, लाइपेज जो क्या कार्य करता है, याद रखिएगा, जो स्टार्च को स्टार्च जो होता है उसको शर्करा में तोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है, तो लाइपेज करता है। ठीक है, और याद रखिएगा, यह जो है नवजात शिशुओं में वसा पाचन में बड़ी भूमिका निभाता है। जो नवजात शिशु होते हैं उसमें वसा का पाचन का कार्य भी कौन करता है, तो याद रखिएगा, यही लाइपेज करता है। ठीक है,
ये फिर से मैथ से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। अलजेब्रा का है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये 2018 के अनुसार हैं, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। कमेंट में आंसर जरूर दें, ठीक है। 2025 के अनुसार बताइए कि भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु को स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी ऊंचाई पर एक वस्तु को स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है। खालिस्तान सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। बताइए किस राज्य में स्वतंत्र भारत में उड़ीसा भारत संघ का राज्य में शामिल हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। और कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।